आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सागर में। भक्तों, आज हम जानेंगे महादेव के 5वें अवतार भगवान भैरवनाथ की गाथा। ये गाथा स्कंद पुराण की है, जिसमें महर्षि अगस्त्य के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्यों न भगवान भैरवनाथ की उत्पत्ति की खोज की जाए। वे इस रहस्य को जानने के लिए भगवान कार्तिकेय के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी वंदना स्वीकार करें और मेरे मन में जो शंका चली आ रही है उसे आप दूर करें। कार्तिकेय जी ने उनकी वंदना स्वीकार की और कहा कि एक बार की बात है, सभी देवगण और महर्षि सुमेरु पर्वत पहुंचे। तब महर्षियों ने देवों से ये प्रश्न पूछा कि आप सब में से सबसे बड़ा कौन है। किसी को भी इसका उत्तर समझ नहीं आया। तभी सबका ध्यान ब्रह्मदेव के तरफ पड़ा और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही इस पर विचार करें और हम सबको इसकी राह बताएं। तब ब्रह्मदेव के मन में ये आया कि ये जग उनकी ही माया है, वे ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है और उनसे बड़ा इस धरती में कोई देव नहीं है। ब्रह्मदेव के मन में अहंकार सा आने लगा। इतने में ही विष्णुदेव कहने लगे कि हे ब्रह्मा, मेरे ही आदेश को पाकर तुम सारी सृष्टि को चलाते हो। मैं ही इस धरती का पालक हूँ, फिर कैसे तुम अपने आप को शक्तिशाली कहलाते हो? तुमसे अधिक तो मैं बलवान हूँ। योग माया ने ऐसी लीला रचाई कि ब्रह्मदेव और ऋतुदेव दोनों आपस में वाद विवाद करने लगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। फिर सबने इसका उपाय वेदों से पूछा। वेदों ने ये निष्कर्ष बताया कि सारी सृष्टि महादेव की माया है, वे ही इस सृष्टि के संचालक हैं और ये सारी सृष्टि उन्हीं की दासी है। वो कोई और नहीं, हमारे शिव शंकर, हमारे बाबा भोलेनाथ है। विष्णु जी ने इसे स्वीकार किया, पर ब्रह्मदेव ने ये प्रश्न उठाया कि कैसे सबने शिव को श्रेष्ठ बताया है, जो अंग भभूत रमाते हैं, जो सिर्फ पर्वत और शमशान विहारते हैं, अपने गले में सर्प धारण करते हैं और जिनकी सवारी एक बूढ़ा बैल है। तो उससे अधिक तो मैं बलवान हूँ, इसीलिए तो मैं जगत का भगवान हूँ। उतने में ही उस जगह पर एक ज्वाला प्रकट होती है, जिससे एक दिव्य शिशु प्रकट होता है। वो सबके मन को बहुत लुभाता है। ब्रह्मदेव ने उस बालक से ये प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो। ये सुनते ही शिशु रुदन मचाने लगता है, जिसे सुनकर ब्रह्मदेव को ये लगता है कि ये शिशु मेरे पंचम मुख से प्रकटा है। इसीलिए उन्होंने इस शिशु का नाम रुद्र रख दिया और कहा कि तुम इस धरती का भरण पोषण करोगे। जो तुम्हारी पूजा करेगा सच्चे मन से, उसके सारे कष्ट संकट पल भर में मिट जाएंगे। इसीलिए तुम भैरव नाम धारण करना। पर शिशु का रुदन बढ़ते ही जा रहा था, जिसे देख ब्रह्मदेव कहने लगे कि तुम महाकाल कहलाओगे, काशी के अधिपति कहलाओगे। काशी के वासियों का लेखा अब चित्रगुप्त नहीं, तुम ही रखोगे। ये सुनते ही शिशु की काया बढ़ने लगी और मुखमंडल पर क्रोध समाने लगा। भैरवनाथ इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने अपने हाथ में खड्ग धारण कर लिया और ब्रह्मदेव के पंचम मुख धड़ से उतार दिया। ब्रह्मदेव को कुछ समझ नहीं आया कि ये बालक मेरा घातक कैसे बन गया। तब भैरवनाथ ने ये कहा कि काशी के असली रचयिता तो महादेव हैं, उन्होंने ही काशी को बसाया है और जिस मुख से ब्रह्मदेव ने महादेव की निंदा की है, उन्होंने उसे ही धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ ने ये कहा कि अब कौन है जो यहाँ शिव का द्रोही है। तब सब देवों को समझ आता है कि ये शिव शंकर की ही माया है। ब्रह्मदेव का अहंकार पल भर में समाप्त हो गया। वे सभी देवों के साथ मिलकर शिव शंकर की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आप हम सब पर कृपा करें और हम सबको दर्शन दे। शिव शंकर वहां प्रकट हुए और सबको अपना आशीर्वाद दिया और उस बालक का परिचय दिया कि ये पंचम रुद्र अवतारी भैरवनाथ है। भैरवनाथ प्रभु के निकट जाते हैं और उनसे आज्ञा पाते हैं। महादेव ने भैरवनाथ से ये कहा कि ब्रह्म ने शिवद्रोह किया था,
तुमने तो बस उसका न्याय किया है, पर ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें ये पाप मिटाना होगा। इसलिए उन्हें एक हाथ में खप्पर धारण करना होगा, दूसरे में ब्रह्मशीष और ऋतुओं में डमरू और चौथे में त्रिशूल धारण करना होगा। तुम्हें ये ब्रह्मशीष धारण करके सृष्टि का भ्रमण करना होगा और जहां ये शीश तुम्हारे हाथ से छूटेगा उस समय ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाएगा। तब तक तुम्हारे साथ एक कन्या रहेगी। भैरवनाथ ने अपने प्रभु शिव शंकर की आज्ञा पाकर सारी सृष्टि का भ्रमण करने लगे और जब वे काशी आए तब महादेव ने अपनी ऐसी लीला रचाई कि ब्रह्मशीष हाथ से छूट गया और ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट गया। शिव जी से आदेश पाकर वे काशी के कोतवाल कहलाए और साथ ही पंचम रुद्र अवतार कहा जाता है। वे न्याय रक्षक हैं, अपने भक्तों के सभी दुख संकट पल भर में दूर कर देते हैं। भैरवनाथ के कई धाम हैं, खड़कड़ा धाम, कोडमदेसर, तोलियासर, काल भैरव और कई कई जगह में दादा ने अपना स्थान बनाया है। भैरवनाथ की पूजा विशेष मानी जाती है। उन्हें दाल, चूरमा, पेड़ा, लड्डू इत्यादि का भोग लगता है और उन्हें मदिरा पान कराया जाता है। जो भक्तगण सच्चे मन से दादा की शरण में आते हैं उनके सारे संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो जय भैरवनाथ, जय दादा की।